हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 11th का 6th चैप्टर है द ब्राउनिंग वर्जन। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। This is an excerpt from the Browning version. The scene is set in a school. Frank is young and क्रॉकर हैरिस मिडल एज्ड। अब जो ये सीन है, जो इस हमें लेसन में जो दिखाया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? रॉबर्ट ब्राउनिंग के एक छोटा सा पार्ट है। ये जो सीन हमारे सामने दिखाया गया है, कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो राइट किया ना, उसके एक छोटे से पार्ट को यहाँ पे लिया गया है। और इस सीन में क्या है, एक स्कूल का सीन सेट किया गया है, फ्रेंच में है, और क्रॉकर हैरिस है, वो मिडल एज है। बोथ आर मास्टर्स, और दोनों टीचर हैं, मास्टर हैं। टेप्लो इज अ बॉय ऑफ 16 हु हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस। और जो टेप्लो है वो एक लड़का है, और उसकी एज कितनी है? 16 की एज है, और जो कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया है। जो वो वर्क उसको किसने दिया है? क्रॉकर हैरिस ने दिया है। बट द लेटर हैड नॉट येट अराइव्ड एंड फ्रैंक फाइंड टेप्लो फिटिंग। अब जो लेटर मीन्स जो हमारे जो क्रॉकर हैरिस हैं वो अभी तक नहीं आए थे, और फ्रैंक ने पाया। फ्रैंक भी एक टीचर है जो कि कम एज के हैं, और जो क्रॉकर हैरिस हैं वो थोड़े मिडिल एज टीचर हैं, और टेप्लो स्टूडेंट है। तो फ्रैंक क्या पाते हैं कि जो टेप्लो स्टूडेंट है वो हैरिस के लिए वेट कर रहा था। अब फ्रैंक बोलता है, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? टेप्लो, नो सर, नहीं सर, टेप्लो बोलता है। फ्रैंक बोलते हैं, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? तो टेप्लो बोलते हैं, टेप्लो। फ्रैंक, टेप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई गैदर। तो फ्रैंक बोलते हैं कि नहीं नहीं, शायद मैं तुम्हें नहीं जानता। यहाँ पे साइंटिस्ट होने से मतलब है कि आप एक साइंस के स्टूडेंट नहीं हो शायद। टेप्लो, no sir, I am still in the lower fifth. I can't specialize until next term. That's to say, if I have got my remove all right. Remove means result. तो वो कहता है कि हाँ हाँ सर, मैं अभी लोअर फिफ्थ में ही हूँ। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अलग है, तो ये फ़ॉरेन का है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो उसने कहा हाँ हाँ, मैं भी लोअर फिफ्थ में ही हूँ, और अभी तक मैं जैसे नेक्स्ट टर्म में मैं जब जाऊँगा, जब मेरे को ये फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, उसके बाद फिर मैं स्पेशलाइज हो जाऊँगा कि मैं साइंटिस्ट हूँ या फिर मैं किस स्ट्रीम से हूँ। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रैंक, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव। तो फ्रैंक कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें अभी तक जैसे अगर रिमूव आने से पहले तुम्हें नहीं पता कि तुम पास हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। जैसे वो फ्रैंक है, वो पूछते क्या तुम्हें नहीं पता चलता अपने रिजल्ट को, जो फाइनल रिजल्ट है, क्या तुम्हें रिजल्ट मिलने के बाद ही पता चलता है? टेप्लो, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स। लेकिन जो टेप्लो है वो बोलता है कि नहीं नहीं सर, जो मिस्टर हैरिस हैं वो दूसरे टीचर से बिल्कुल अलग है। जैसे और जो टीचरें हैं वो पहले रिजल्ट बता देते हैं कि भाई तुम पास हो चुके हो, ऐसे हमारे क्रॉकर हैरिस नहीं है, वो ऐसे पहले नहीं बताते हैं। फ्रैंक, वाई नॉट? फ्रैंक बोलता है क्यों नहीं? टेप्लो, वेल यू नो वट ही इज़ लाइक सर। मतलब कि आपको पता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कैसे हैं, उनका जो बिहेव है, नेचर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है सभी टीचर से। फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज़ ए रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म। तो फ्रैंक बोले कि हाँ हाँ, मुझे ये तो पता है कि एक रूल है, जैसे जो भी रिज़ल्ट होता है वो लास्ट में जो हेडमास्टर होता है स्कूल का, वही अनाउंस करते हैं। टेप्लो, येस, बट हु एल्स पे अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। लेकिन जो टेप्लो बोलता है कि हाँ हाँ, लेकिन इस रूल पे ध्यान कौन देता है सिवाय क्रॉकर हैरिस के? फ्रैंक, आई डोंट, आई एडमिट, बट दैट नॉट क्राइटन, सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट हैव यू। तो जो फ्रैंक कहते हैं कि हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, कोई ध्यान नहीं करता, लेकिन मैं एडमिट करता हूँ, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसके लिए कोई जैसे बाउंडेशन भी तो नहीं बनाई गई है कि यहाँ तक ये सीमा है, तुम यहाँ तक करा सकते हो। तो कहते हैं कि तुम्हें चलो कल तक वेट करना होगा अपने भाग्य को जानने के लिए कि तुम पास हुए हो या फेल हुए हो। टेप्लो, यस सर, हाँ जी बिल्कुल। फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल, व्हाट देन? तो फिर वो कहते हैं कि अगर देखो साइंस में अगर जैसे जो
तुम पास हो जाते हो, अगर तुम्हारा जो आंसर है, जो तुम्हारा रिजल्ट है वो तुम्हारे फेवर में आता है, तब तुम क्या लोगे? टेप्लो, ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स। वो कहता है कि अरे सर बिना डाउट के फिर तो साइंस ही लूँगा। फ्रैंक सैडली, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। स्लैकर्स होते हैं जो बच्चे लेट सीखते हैं। तो जो कहता है कि अरे हाँ, साइंस में ही सारे के सारे जो स्लैकर्स हैं वो साइंस में ही आते हैं, हमें उनको सभी को सिखाना पड़ता है। टेप्लो प्रोटेस्टिंगली, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस। तो वो कहता है कि नहीं नहीं सर, मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। फ्रैंक, आर यू? आई एम नॉट। तो फ्रैंक बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम होगे, लेकिन मैं नहीं हूँ। एटलीस्ट इन द साइंस, साइंस में तो बिल्कुल भी नहीं। आई हैव टू टीच, लेकिन मुझे ये टीच करनी पड़ती है। टेप्लो, वेल एनी वन सर, इट इज़ अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक। तो वो कहता है कि हाँ हाँ सर, चाहे कुछ भी है, लेकिन ये जो साइंस है वो ज़्यादा अच्छी है। मुक, मक बोला उसने, जैसे जो गंदी चीज़ों को नहीं बोल देते, जो यूजलेस चीज़ें होती हैं, मक। तो उसने एक बुक की तरफ इशारा करते हुए बोला कि इस कूड़े से तो अच्छी ही होगी साइंस। फ्रैंक, व्हाट इज़ दिस मक? वो कहता है कि क्या ये मक है? टेप्लो, एस्केलस सर, द एगेमेनन। तो वो कहता है कि हाँ एस्केलस सर, ये एक बुक का नाम है। फ्रैंक, एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट द एगमेनन इज मक। वो कहता है कि फ्रैंक बोलते कि और तुम्हारे हिसाब से जो ये बुक है वो एक कूड़े के बराबर है, जैसे ये बिल्कुल वेस्ट है। टेप्लो, वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक। ठीक है, ये जो प्ले है, जो ये बुक थी ना, इस बुक में क्या चीज़ दिखाई गई है? इस बुक में एक प्ले दिखाया गया है, और जो ये टेप्लो है वो उस प्ले को कह रहा है कि नहीं नहीं सर, मैं तो ये बिल्कुल सोच भी नहीं सकता कि ये जो प्ले है वो एक मक है। आई सपोज इन अ वे इट इज़ रेदर अ गुड प्लॉट, रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट। I only meant the way it is taught to us, just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong. वो कहता है कि मुझे ये प्ले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस ढंग से हमें ये प्ले सिखाया जाता है, हमें पढ़ाया गया है, मुझे उससे प्रॉब्लम है। इसमें एक तो सारी की सारी ग्रीक के वर्ड भरे पड़े हैं, और दूसरा एक जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड का मर्डर करती है। वो तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो हमारे लिए ठीक नहीं है, वो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो ग्रीक के वर्ड हैं वो बहुत सारे इसमें आ चुके हैं, और 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग। Frank, you sound a little bitter, Teplo. Teplo, I am rather, sir. Frank kept it a. Teplo, no, sir, extra work. Frank, extra work on the last day of the school. तो जो फ्रैंक है वो यही बोलता है कि तुम बिल्कुल फ्रैंकली ही बोलते हो जो बोलते हो। तो टेप्लो बोलता है हाँ जी सर बिल्कुल। तो फिर जो टेप्लो, फ्रैंक कहता है कि ठीक है इसको ऐसे ही रखो, मतलब कि कीप ऑन रखो अपने इस काम को। लेकिन जो टेप्लो है वो कहता है कि नहीं नहीं सर, मैं यहाँ पे प्ले रीड करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हूँ। तो फ्रैंक बोलते कि एक्स्ट्रा वर्क, स्कूल का लास्ट डे और आप एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आए हो। टेप्लो, यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। वो कहते कि हाँ सर, नहीं तो मैं तो गोल्फ खेल रहा होता। You had think I had have enough to do anyway himself, considering he's leaving tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week when I was ill. So here I am, and look at the weather, sir. तो टेप्लो कहता है कि हाँ हाँ मैं यहाँ हूँ, और मैं यहाँ किस लिए हूँ, क्योंकि लास्ट वीक मैं एक दिन एब्सेंट था मेरे बीमारी की वजह से, तो इसलिए मेरा जो काम मिसिंग था मैं उस काम को करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और सर बाहर देखिए कितना अच्छा वेदर हो रखा है। फ्रैंक, बैड लक, स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, यू आर प्रिटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। तो फ्रैंक बोलता है कि देखो वैसे तो तुम्हें कल तुम्हारा रिजल्ट मिल जाता, लेकिन तुम इतने अच्छे हो फिर भी तुम अपने एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आए हो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर कल रिजल्ट आना है और आज आपको टीचर बुला ले कि एक्स्ट्रा वर्क करना है, तो कौन बच्चा जाएगा? लेकिन टेप्लो गया हुआ है। Taplo, well, I am not sure, sir. That would be true of the ordinary masters, all right. They just wouldn't dare not to give a chap a remove after his taking extra work. But those sort of rule don't apply to Croc, Mr. Crocker Harris. I asked him yesterday outright if I had given me a remove, and do you know what he said, sir? तो टेप्लो कहता है कि नहीं नहीं, मैं इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि
ये और जो मास्टर्स हैं, जो आम मास्टर्स हैं, ऑर्डिनरी मीन्स जो सामान्य टीचर हैं, उन पे तो ये अप्लाई होता है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब हॉरिस पे, जो क्रॉकर हैरिस है, उन पे अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि कल उसने अपना रिजल्ट पूछा होगा सर से, और सर ने क्या कहा, सर ने कुछ नहीं बताया। डू यू नो व्हाट ही सेड सर? और आप जानते हो कि उन्होंने क्या बोला मुझे? फ्रैंक बोलता है, नो वट, क्या बोला? टैपलो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रेदर थ्रोटिंग वॉइस, एक गले से बिल्कुल जेंटली उनकी नकल करते हुए, आवाज़ निकालते हुए, माई डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क मी डाउन रेदर देन अप फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। I mean the man's hardly human, he break off quickly. Sorry sir, have I gone too far? तो वो जो टेप्लो है वो क्या कहता है कि हाँ हाँ, मैंने कल सर से अपना रिजल्ट पूछा था, तो सर ने मुझे क्या बोला कि मैंने तुम्हें वही दिया है जिसको तुम डिजर्व करते हो, ना मैंने तुम्हें ज़्यादा मार्क्स दिए हैं, ना मैं तुम्हें कम मार्क्स दिए हैं। और टेप्लो कहता है फ्रैंक से कि सर, और मुझे ये भी पता है कि सर ने मुझे कम ही मार्क्स दिए होंगे, ज़्यादा तो वो मुझे देंगे भी नहीं, चाहे मैं बेशक एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हूँ। तो इसमें जो कॉन्वर्सेशन है वो टेप्लो और फ्रैंक के बीच में है, और किसको लेके है? क्रॉकर हैरिस को लेके है, जो कि मिडिल एज के टीचर हैं, वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, और उन्हीं का एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए टेप्लो यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन वो आज लेट थे, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। टेप्लो, सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। वो कहता है कि सॉरी सॉरी सर, मैं तो जैसे मैं ज़्यादा ही बोल दिया था मैंने। फ्रैंक एविडेंटली ही पिक्स अप ए न्यूज़पेपर एंड ओपन इट एट टेप्लो, और जो फ्रैंक है वो क्या करते हैं, वो एक न्यूज़पेपर को उठा के उसको ओपन करते हैं। टेप्लो, यस सर यस सर। फ्रैंक, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू? तो फ्रैंक बोलते हैं कि क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें क्या बोला, तुम एक बार रिपीट कर सकते हो? टेप्लो इमिटेटिंग अगेन, माई डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। तो वो फिर से अपने टीचर की नकल उतारता है, यही बातें सेम दोहराता है। फ्रैंक, लुकिंग सैव, नॉट इन द लिस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एस्केलस एंड बी क्वाइट। वो कहता है कि अच्छा, ऐसे नकल मत उतारो, बिल्कुल चुप रहो और अपना जो प्ले है उसको रीड करो। टेप्लो, विद डिसलाइक एस्केलस, वैसे आए ये वाला प्ले मुझे फिर से रीड करना पड़ेगा। फ्रैंक, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू बी हेयर। तो वो कहता है कि देखो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें क्या टाइम बताया था यहाँ पर आने के लिए, और वो किस टाइम यहाँ पर आएंगे। टेप्लो, 6:30 सर। उसने कहा कि सर 6:30 पे ही सर ने मुझे बुलाया था। फ्रैंक, वेल ही इज़ 10 मिनट लेट, वाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। वो कहता है कि वो 10 मिनट लेट हैं जो टीचर हैं, और तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम अपना गोल्फ खेल सकते हो, क्योंकि वो 10 मिनट तक अभी तक आई नहीं है। टेप्लो, रियली शॉक्ड, हैरान होते हुए, ओ नो आई कुडंट कट, नहीं सर मैं ऐसे नहीं जा सकता। कट द क्रॉक, और मिस्टर क्रॉक ने जो हमें ऑर्डर दिया है उसको हम अनफॉलो करें। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आई शुडंट थिंक इट इज़ एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हेयर, God knows what would happen if I did. He had probably follow me home or something. वो कहता है कि अगर मानो मैं तो यहाँ से कट करके चला जाऊँगा गोल्फ खेलने, और मेरे जाते ही सर आ गए, तो फिर क्या होगा, फिर मैं क्या करूँगा? वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान जाने फिर क्या होगा। वो मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे घर तक, या फिर जहाँ पर मैं जाऊँगा वहीं तक। Frank, I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys in the form. तो फ्रैंक कहता है कि ये तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने तुम पे अपना प्रभाव बना रखा है, तुम सभी बॉयज़, तुम कितने डरते हो उससे। यू ऑल सीम स्कार्ड टू डेथ ऑफ हिम, तुम तो उसे मौत जितना डरते हो। वट डज ही डू, ऐसा क्या करते हैं वो? बीट यू ऑल और समथिंग, क्या तुम्हें वो पीटते हैं या फिर कुछ और करते हैं? टेप्लो, गुड लॉर्ड नो, ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। नहीं नहीं सर, वो बिल्कुल भी सैडिस्ट नहीं है, जैसे और टीचर हैं वो उनकी तरह नहीं है। फ्रैंक, आई बेग योर पार्डन। टेप्लो, अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स अ प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। नहीं, वो ऐसे नहीं है जो दूसरों को दुख में देख के वो खुश होंगे, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। फ्रैंक, इंडीड, हाँ जी बिल्कुल, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट समवन अदर मास्टर्स। लेकिन जो फ्रैंक है वो कहता है कि तुम शायद दूसरों को ऐसा बोल रहे हो कि तुमने उसके लिए तो बोल दिया कि वो सैडिस्ट नहीं है, तो फिर वो सैडिस्ट नहीं है तो क्या दूसरे टीचर सैडिस्ट हैं?
टेप्लो वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, तो वो कहता है कि हाँ हाँ सर वो तो हैं। आई वॉन्ट मैंशन नेम्स, मैं मैंशन बिल्कुल भी नेम नहीं करूँगा, बट यू नो दैम एज वेल एज आई डू, लेकिन आप भी उन सबको अच्छे से जानते हो। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, बट सर यू आर डिफरेंट। You are young, well, comparatively anyone, and you are science. You must know what sadism is. तो वो कहता है कि जो अदर टीचर है ना, वो क्या उन्होंने अपना माइंड सेट कर रखा है कि लड़के कुछ नहीं समझते हैं और वो कुछ नहीं करते हैं। और लेकिन कहता है कि नहीं सर, आप तो उन टीचरों से अलग हो, आप देखो यंग भी हो, उनसे उनसे आपका कंपैरिजन किया जाए तो, और आप एक साइंस के भी टीचर हो, आप सैडिज्म को अच्छे से समझते हो। फ्रैंक आफ्टर ए पॉज, थोड़ी देर रुकने के बाद, गुड लॉर्ड वट आर आर स्कूल्स कमिंग टू, वो कहता है कि हे भगवान, अब हमारा स्कूल ये कहाँ जा रहा है, मतलब इसमें कैसे कैसे बच्चे आ रहे हैं। टेप्लो एनी वन, द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट, तो एनीवे टेप्लो कहता है कि चलो कुछ भी है, लेकिन जो हमारे क्रॉकर हैरिस हैं वो तो सैडिस्ट नहीं है। दैट्स वट आई एम सेइंग, ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स। चाहे वो कितना भी दिखावा कर ले कि वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर फीलिंग तो है ही, बट ही हैजंट, लेकिन वो शो नहीं करेंगे। ही इज ऑल श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और वो अंदर से जैसे एक नट की तरह है, ठीक है। और वो हमेशा क्या दिखाते हैं कि लोग उनसे हेट करें उसको, जो जैसे जो अगर उसको उनको पता लग जाए ना कि ये आदमी, ये जैसे जो बच्चे हैं वो उस टीचर को पसंद करते हैं, तो फिर उनको वो हेट फील कराना स्टार्ट कर देते हैं। इट्स फनी, और ये बहुत फनी बात है, क्योंकि टीचर्स को नॉर्मली क्या होता है कि सभी बच्चे उनको पसंद करें, लेकिन जो मिस्टर हैरिस हैं उनको क्या है कि बच्चे उनको पसंद ना करें। आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजेंट लाइक बींग लाइक्ड, और मैं किसी और टीचर को नहीं जानता कि और कोई टीचर ऐसा है जो ये चाहता है कि कोई उसको पसंद ना करे, सिर्फ जो क्रॉकर हैरिस हैं वो ही एक ऐसे टीचर हैं। फ्रैंक एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजेंट यूज दैट फॉर हिज ऑन पर्पजेज, और जो फ्रैंक है वो बोलते हैं कि आई डोंट नो एनी बॉयज़, मैं किसी ऐसे लड़के को भी नहीं जानता हु डजेंट यूज़ दैट फॉर हिज ऑन पर्पज, जिसने इसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ ना किया हो। टेप्लो वेल इट इज़ ए नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक, वो कहता है कि हाँ हाँ सर ये नेचुरल, लेकिन ये हैरिस क्रॉकर पे अप्लाई नहीं होता है। फ्रैंक, उसने बोला ना क्रॉक, कि अच्छे से नाम लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस। Tableau, Mr. Crocker Harris. The funny thing is that in spite of everything, I do rather like him. I can't help it. And something I think he sees it, and that seems to shrivel him even more. वो कहता है कि देखो चाहे कुछ भी बात है, क्रॉकर हैरिस चाहे कैसे भी हैं, लेकिन मैं भी उनको मन से बिल्कुल लाइक करता हूँ, चाहे वो कैसे भी, और मेरा इस पर खुद पे भी कोई जोर नहीं चलता, अब मैं उनको लाइक करता हूँ तो करता हूँ। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एक्सट्रेगेटिंग, वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे, मैं श्योर हूँ कि तुम अब कुछ ज़्यादा जा रहे हो। टेप्लो, नो सर आई एम नॉट, नहीं नहीं सर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। इनफॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स, क्योंकि वो कहता है कि मुझे एक दिन याद है, एक दिन की बात वो बताते हैं कि उन्होंने क्लासिकल जोक अप्लाई जैसे बच्चों को सुनाया था। ऑफ कोर्स नो बडी लाफ्ड बिकॉज नो बडी अंडरस्टूड इट, क्योंकि कोई नहीं हंसा क्लास में, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया, माई सेल्फ इंक्लूड, और उसमें मैं भी इंक्लूड था। स्टिल आई न्यू ही हैड मीन्ट इट एज फनी सो आई लाफ, लेकिन फिर मैंने जाना कि इसका जो मीनिंग था ना वो थोड़ा फनी था, तो फिर मैं भी हंस पड़ा। आउट ऑफ ऑर्डनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक, वो कहता है कि देखो हम वैसे, मैंने पोलाइटनेस तो दिखाई, लेकिन थोड़ा सा उस पर हम, जिससे थोड़ी सी मन में दया भी आई है, कि सॉरी फील भी हुआ है कि उसने एक जोक किया और वो भी इतना पुअर जोक था। नाउ आई कांट रिमेंबर वट द जोक वॉज बट सपोज आई मेक इट नाउ यू लाफ सर, वो कहता है कि मुझे अभी अच्छी तरह से तो कोई वो जोक याद नहीं है वो क्या था, लेकिन मैं फिर भी रिमेंबर, मेरे को याद भी नहीं है, लेकिन मैं उसको अभी आपको सुना सकता हूँ और आप हंसना। फ्रैंक लाफ, फ्रैंक हंसता है। टेप्लो इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस, टेप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक, आई नोटिस, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लेटिन हैड मेड सिंस सो you are so readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so they
who can share your pleasure। अब देखो ये जो जोक था ना, वो फिर से वो कहता है कि देखो मुझे वो जोक तो याद नहीं है, लेकिन मैं कुछ भी जोक बोलूँगा और आप हंसना। तो फ्रैंक हंसता है, तो टेप्लो क्या बोलता है कि जो क्रैकर हॉरिस ने उसको बोला था वही वो सेम चीज़ बोलता है कि टेप्लो तुम हंस रहे हो, मुझे मैंने नोटिस किया, और मुझे इस चीज़ को लेके भी अच्छा लगा है कि इसमें मैंने लेटिन के जो वर्ड यूज़ किए थे ना, तुमने वो समझे हैं, तभी तो तुम्हें समझ आया है ये सब चीज़ें। रेस्ट ऑफ द फॉर्म यहाँ पे स्टूडेंट के लिए, जो क्लास है उसके लिए यूज़ हुआ है, कि जो और क्लास है वो ये सब चीज़ें नहीं समझ पाई है, और इसलिए नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू दैम। और इसलिए अब तुम इस जोक को उन बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, ताकि वो भी इस प्लेजर को शेयर कर सकें। द डोर अप्स राइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्ड। और जो दरवाज़ा है वो ओपन होता है और जो मिली क्रॉकर हैरिस है उसकी पत्नी है वो आती है। शी इज़ अ थिन वुमेन इन हर लेट 30s, और वो लेट 30s की वुमेन है, जैसे 37, 38, 39 की एज की है, और पतली सी है, रेदर मोर स्मार्टली ड्रेस देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स। और उसकी जो ड्रेस है वो जो और स्कूल मास्टर्स की वाइफ है उनसे ज़्यादा अच्छी है। शी इज़ वियरिंग ए केप एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट। उसने एक केप डाल रखी है और एक शॉपिंग बास्केट उसके हाथ में है। सी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड बाय द स्क्रीन वॉचिंग। अब वो डोर को सी क्लोजेज द डोर, वो डोर को क्लोज करती है और फिर स्टैंड हो जाती है स्क्रीन को देखते हुए। टेप्लो एंड फ्रैंक बाय द स्क्रीन वॉचिंग टेप्लो एंड फ्रैंक, वो टेप्लो और फ्रैंक को देखते हुए वहाँ पर स्क्रीन के पास में खड़ी हो जाती है। इट इज़ ए फ्यू सेकेंड बिफोर दे नोटिस हर, और कुछ ही सेकेंड पहले उन्होंने उसको नोटिस किया। फ्रैंक कम अलोंग टेप्लो मूव स्लोली अबव द डेस्क, डोंट be so selfish as to keep a good joke to yourself, tell the others, he breaks off suddenly noticing Millie। oh lord। और जो फ्रैंक था उनकी बातें चल रही हैं, तो कहता है कि ये सेल्फिश मत बनो, ये जो अच्छा जोक है तुम सबको सुनाओ ताकि सब हंस पड़े। और फिर वो नोटिस करता है मिली को, ओ लॉर्ड करके। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स इनफाइनाइटली रिलीव्ड एट द सीइंग मिली, और वो एकदम से उसको देखता है और रिलीव फील करता है। Frank, oh hello, Millie, without expression hello, she comes down to the sideboard and put her basket on it। वो कोई एक्सप्रेशन नहीं करती है हेलो बोल के, वहाँ पे जो उसकी बास्केट थी उसको वहाँ पे रख देती है। टेप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रेंड विस्परिंग फ्रेंटिकली डू यू थिंक शी हर्ड। अब जो टेप्लो था वो आराम से उसके फेस की तरफ जाता है, फुसफुसाता है क्या इन्होंने सुन लिया है। फ्रैंक shakes his head comfortingly। Millie takes off her cape and hangs it on the hall stand। I think she did। She was standing there quite a time। तो वो ऐसे अपने सिर को हिलाता है और कहते हैं कि हाँ हाँ शायद सुन लिया है, और वो अपनी केप को उतारती है और उसको हैंग कर देती है वहीं पे हॉल स्टैंड पे, और वो कहता है कि हाँ ये काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ी रही, शायद उसने सुन लिया है। टेप्लो इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव। और टेप्लो को बेचारे को टेंशन हो जाती है कि अगर इन्होंने सुन लिया होगा फिर वो टीचर को बता देंगे, फिर वो मुझे मेरा तो रिजल्ट फिर से गया। फ्रैंक नॉनसेंस, ही क्रॉसेज टू द फायर प्लेसेज, और वो फायर प्लेसेज को क्रॉस करता है नॉनसेंस बोल के। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट द बास्केट ऑन इट। अब जो मिली है वो बास्केट को साइड बोर्ड से लेके बास्केट पे रख देती है। मिली वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो। टेप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट टू द टेबल, येस, वो कहता है कि हाँ जी येस। मिली ही इज़ एट द बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम इफ़ आई वर यू आई हैड गो। वो कहता है कि वो तो अभी कहाँ पे गए हैं, बर्सर जो जैसे स्कूलों में जो खर्च वगैरह का रखते हैं ना, तो वहाँ पे वो तो उसके पास गए हैं, और वो शायद थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तो तब तक आप जा सकते हो। टेप्लो डाउटफुली, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम। वो कहता है कि नहीं नहीं उन्होंने मुझे बुलाया था तभी मैं आया हूँ। मिली वेल वाई डोंट यू रन अवे फ्रॉम अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। तो वो कहता है कि तो आप थोड़ी देर के लिए चले जाओ फिर वापस आ जाना ना। सी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, वो बास्केट से कुछ चीज़ों को अनपैक करती है। टेप्लो स्पोजिंग ही गेट्स हेयर बिफोर मी। तो टेप्लो कहता है कि स्पोज करो, वो मेरे आने से जैसे जब तक मैं आऊँ वो मेरे आने से पहले आ गए। तो मिली स्माइलिंग, आई विल टेक द ब्लेम। वो कहता है कि मैं सारा ब्लेम खुद पे ले लूँगी। शी टेक्स ए प्रिस्क्रिप्शंस आउट ऑफ द बास्केट, आई टेल यू वर्ट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम। तो वो कहता है कि एक बास्केट से ना वो एक प्रेस्क्रिप्शन निकालती है, वो कहता है कि तुम अपने सर के लिए काम कर सकते हो। दिस प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट
एंड गेट इट मेड अप, और ये तुम ना एक केमिस्ट के पास लेके जाओ और इसकी जो मेडिसिन इसमें लिखी हुई है उसको प्रिपेयर करा लाओ, तैयार करा लाओ, टैप लो। ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस को कहता है कि ठीक है। ही क्रॉसेज टुवर्ड द डोर अप राइट, और फिर वो चला जाता है, और यहीं पे हमारी जो स्टोरी है ये एंड हो जाती है। और बहुत अच्छा प्ले था ये, रॉबर्ट ब्राउनिंग है उनका, उनके प्ले से एक छोटा सा पार्ट ये उठाया गया है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।